ये तो वही ड्रेस है ना जो हमने देखा था। वाह, तूने बना भी लिया। अरे हम हैं, हम तो सब कुछ बना ही लेते हैं। अरे वाह, कलाकार है मेरी सहेली तो। अच्छा चल तू बता, शादी में पहनने के लिए तू क्या लेकर आई है? अरे मैंने भी एक सूट लिया है, बहुत सुंदर है, तुझे दिखाऊंगी मैं। अरे ओ, ख्याली पुलाव की दुकान। चल तेरे सूट पे तुरपाई हो चुकी हो तो चल मेरे साथ किचन में काम करवा ले। दिख रहा है कि लड़के की माँ अकेले कामों में लगी हुई है, ये नहीं हो रहा कि आके माँ की थोड़ी सी मदद करवा दूं। क्यों सोनल बेटा, इसको कुछ समझाती क्यों नहीं है? अरे आंटी जी, ये तो है ही कामचोर, इसको तो बस कामों से बचने का मौका चाहिए। अरे सोनल, तू तो मेरी दोस्त है ना, तब क्यों माँ का साथ दे रही है? राखी की बात सुनकर उसकी सहेली और माँ दोनों मुस्कुराने लगती हैं। राखी एक गरीब लड़की थी, उसके भाई की शादी होने वाली थी, इसीलिए वो अपने भाई की शादी में पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलती है। अपने भाई के लिए वो बहुत खुश थी और वो एक घर में हंसती चहकती लड़की थी, जिसने अपने पूरे परिवार को हंसी खुशी से पूरा घर भर रखा था और सबका मन बहला के रखती थी। देखते देखते ऐसे ही दिन गुजर चुके थे और अब उसके भाई की शादी भी हो गई थी। नई बहू के आने पे पूरे घर में खुशी का माहौल था और घर में सब हंसी खुशी चल ही रहा था। तब राखी की भाभी कामिनी घर के द्वार पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई थी और राखी उसका गृह प्रवेश कर रही थी। अरे वाह, मेरी भाभी आ गई, अब तो मैं घर पे अकेले अकेले बोर नहीं होंगी। हाँ हाँ बेटा, अब तेरी तरह बोलने वाली तुझे एक भाभी मिल गई। अच्छा चल जल्दी जल्दी कर, गृह प्रवेश करवा, तेरी भाभी भी थक गई होगी। जी माँ, करवा तो रही हूँ। देखा भाभी, इतना अच्छा ससुराल आपको कहीं और नहीं मिलता, इतनी केयर करने वाला, आपकी देखभाल करने वाला, आपके बारे में सोचने वाला। अरे हाँ ननद जी, तुम जल्दी जल्दी मेरा गृह प्रवेश करवाओ, मुझे उलझन सी आ रही है, मुझे जल्दी से अपने कमरे में जाके आराम करना है। ठीक है भाभी, माफ करना हमने आपको इंतजार करवाया। अब कामिनी की बात सुनकर राखी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बातों को पलट दिया। राखी ने अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाया और वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। अब कामिनी अपने कमरे में आ चुकी थी। आज कामिनी की शादी के बाद पहले दिन रसोई का था और आज इस दिन सभी के लिए कामिनी ने खीर पूड़ी सब्जी रोटी सब कुछ बनाया था। आप लोगों ने पहला खाना खा तो लिया मेरे हाथ का, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि कैसा बना है कैसा नहीं। अरे भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा हुआ तारीफ कर दी, मैंने तो शादी से पहले सीरियल में देखा है कि सास और नंद कभी भी बहू के खाने की तारीफ नहीं करती हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ देर अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, सुबह सुबह काम करके बहुत थक गई हूँ। अब ऐसा बोलकर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है। उसका ऐसे बर्ताव पूरे परिवार को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इस चीज को टाल देते हैं। अब ऐसे दिन गुजरते गए, ससुराल में आए हुए कामिनी को अब एक हफ्ता हो चुका था और इस हफ्ते में कामिनी ने अपनी पहली रसोई के अलावा घर में और कोई काम में भी किसी की मदद नहीं की थी। इसी वजह से राखी अपनी भाभी को बोलने के लिए उसके कमरे में आती है। कामिनी भाभी, क्या करने के लिए इस घर में आई हो? क्या मतलब क्या करने आई हो? मेरा ससुराल है तो मेरा घर है, ये मेरा हक बनता है यहाँ पे रहने का। तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ भाभी कि आपका ससुराल है तो इसमें सिर्फ आपके खाने पीने की ही परवाह होती है, दूसरे खाने पीने की नहीं होती है क्या? कभी आपने ये सोचा है क्या, मेरे ससुर हैं, सास हैं, मेरा पति है, ननंद है, उनके बारे में कभी आपने सोचा? क्या मतलब, क्या बोलना चाहती हो तुम मुझे? यही कि आपकी शादी को अब एक हफ्ता हो चुका है और आपने एक सुई को भी इधर से उधर नहीं किया है और आपके कमरे से भी मुझे झाड़ू निकालनी पड़ती है। अब आप ये बताओ, क्या ये बात अच्छी है? आप घर का कोई काम क्यों नहीं देखती हो? अरे मैं तो इस वजह से कुछ नहीं करती थी कि मैंने अपने मायके में कभी कुछ नहीं किया है। मैं तो यही सोचती थी मुझे कोई कुछ नहीं बोलता तो ये मेरे बिल्कुल मायके की तरह होगा और मैं इसलिए किसी काम में हाथ भी नहीं लगाती थी। मैं तो यही सोचती थी कि मेरा ससुराल भी मायके की तरह होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ससुराल वालों के मन के अंदर मेरे प्रति इतना खेद भरा हुआ है। अरे भाभी, कौन सी ऐसी बहुएं होती है जो ससुराल आने के बाद काम न करे, और कौन सी ऐसी बहू होती है कि जो नहीं चाहेगी उसका परिवार सुखी हो और वो कोई काम न करे? तुम क्या कोई लफड़ा करना चाहती हो क्या? अगर करना चाहती हो तो बोल दो, फिर मैं अपने तरीके से देखूंगी। क्या देखेगी बहू तू? अभी इसकी माँ जिंदा है, ऐसे इसको आंखें मत दिखा। चढ़
चढ़ जाओ, सही बोलते हैं सब, सब मेरे ऊपर ही चढ़ जाओ। सही बोलते हैं लोग, ससुराल में कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती। मैं तो आज बस ये सोची थी कि ससुराल वालों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अब मैं कुछ न बनाने वाली। आप लोगों की ये हरकतें देखकर मेरा तो मन अब उब गया है। मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। अब ये सब सुनकर राखी और उसकी माँ उस कमरे से चली जाती हैं। देखा माँ, ये औरत कैसे बोल रही है। सुबह से एक बर्तन तक नहीं किया होगा और हमें ही आंखें दिखा रही है। अब इन महारानी को कुछ कह दो तो बुरा मान जाती हैं। अब मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ेगा। पहले तो मैं सोचती थी कि भाभी आएंगी घर में तो मेरा हाथ बटाएंगी कामों में, मेरा मन लगा रहेगा। लेकिन अब इस घर में तो एक और इंसान मेरे ऊपर बोझ बन गया है। अब ये सब सोच सोच के राखी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कामिनी अब सारा दिन घर में बैठी रहती थी और राखी को घर का पूरा काम करना पड़ता था। अब ऐसे सिलसिला चलते हुए 2-3 महीने बीत चुके थे और अब कामिनी गर्भवती हो चुकी थी और गर्भावस्था में कामिनी और भी कामचोर हो चुकी थी और वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। अब घर का सारा काम राखी को करना पड़ता था। माँ, मैंने भाभी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखे हैं, भाभी को बोलो खुद आके ले जाएं। अरे बेटा, क्या ही बोलूं जाके उसको, तू जानती तो है वो कुछ सुनती तो है नहीं। अब तो वो गर्भवती है और तुमको तो कुछ भी नहीं सुनेगी। एक काम कर बेटा, तू ही जाके दे आ उसको उसके कमरे में। माँ, देखने में तो घर में एक ही बहू है, लेकिन इस घर की ही बेटी घर की नौकरानी बनी हुई है। चलो कोई नहीं, मैं ही दे आती हूँ जाके। अब राखी मुंह बनाते हुए कामिनी के कमरे में उसको ड्राई फ्रूट्स देने जाती है। वहाँ जाके तो वो देखती है कि कामिनी तो अपने फोन में लगी हुई थी। ये लो भाभी, आपके ड्राई फ्रूट। हाँ, यही रख दो। हाँ सुनो, और राखी, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ, ला दूंगी। ये लो भाभी पानी। हाँ, लाओ दो। लो। अच्छा भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। मैं आपकी इतनी सेवा कर रही हूँ और आप प्रेग्नेंट हो और आपकी प्रेगनेंसी में भी मैं आपका सारा काम करती हूँ, और आप ये बताओ कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और क्या खतरनाक सेवा कर रही हो तुम मेरी? बोलो। भाभी, दिन रात मैंने आपकी सेवा में दिन रात एक किया हुआ है। भाभी, कुछ ना सही तो कम से कम इतना तो अधिकार दो कि जब बच्चा हो तो मैं उसको एक नाम ही दे सकूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बच्चों के नाम पहले से ही सोच लिए हैं। लड़का होगा तो उसका नाम राजू होगा और लड़की होगी तो उसका नाम रानी। और वैसे भी तुम कितना मेरी सेवा में दिन रात गुजार रही हो। तुमने बस एक ड्राई फ्रूट्स क्या ला के दे दिए, और वो भी जो मेरे मायके से आया हुआ है। इतना बड़ा क्या एहसान कर दिया मुझ पे। भाभी, सामान की क्या, जो मायके से ले लो या दुकान से। अरे भाभी, जो आपके लिए मैं खाना बनाती हूँ, कम से कम बनाती तो मैं ही हूँ ना, कम से कम उसी का ही एहसान मान लो। तुम्हें मुझसे अपने एहसान मनवाने हैं, लेकिन किस लिए? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं भाभी, बस माफ करना मैंने अगर आपसे कुछ कहा हो तो। राखी अब ऐसे बोलते हुए उसके कमरे से बाहर निकल आई। कामिनी कभी भी राखी को अच्छे जवाब नहीं देती थी। राखी हमेशा उसके कामों में लगी रहती थी, लेकिन कामिनी ने कभी भी राखी को प्यार से 2 शब्द न कहे। अब राखी इतने दिनों से काम करते करते थक कर टूट चुकी थी और तो और वो शरीर से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे खाने पीने का भी होश चेत न था। सुबह का खाना वो शाम को खाती, शाम का खाना अगली सुबह। ऐसे चलते चलते 2-3 महीने बीत चुके थे। अब ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए। अब राखी का रिश्ता हो चुका था। राखी की भाभी को एक प्यारी सी बेटी हुई। अब राखी अपने ससुराल जा रही थी। अब राखी एक बहुत बड़े ससुराल की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी में असली दुख तो अब लिखा था। आज राखी ने अपने ससुराल में गाजर का हलवा बनाया था। माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। तो रख दे यहीं पे, मेरे सर पे क्या खड़ी है लेके, रख यहीं पे और जा यहाँ से। तुझे बिल्कुल भी अक्ल है कि नहीं है? नई नवेली दुल्हन है, कम से कम तौर तरीके तो सीख। घर का सब काम हो चुका है कि अभी तक नहीं? जी माँ जी, मैंने कर दिया है सब काम। अच्छा, वो कपड़े? जी माँ जी, अभी धो लेती हूँ। अब ऐसे करते करते राखी को ससुराल में आए काफी दिन बीत चुके थे। राखी को ससुराल में उसके सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। सिर्फ उसका पति ही था जो उसे समझता था। अब राखी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था।
माँ जी, ये लीजिए खाना। हाँ, रख दे यहीं पे और जा यहाँ से। राखी अपने ससुराल में बहुत दुखी हो चुकी थी। कहाँ मैंने सोचा था ससुराल में मुझे एक अच्छा परिवार मिलेगा। यहाँ तो मेरे मायके से भी बुरा हाल है। इस दुनिया में बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गैर ही क्यों अच्छे होते हैं, अपने क्यों नहीं अच्छे होते। मेरे परिवार में तो मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मेरी प्रेगनेंसी में भी मुझसे सब कितना काम करवाते हैं। कोई भी मुझे पूछने तक नहीं आता कि तुमने खाना खाया या नहीं। राखी ऐसे ही हमेशा अपने आप से बातें करती रहती थी। वो हमेशा अपनी किस्मत को ऐसे ही कोसती रहती थी। लेकिन ये तो सही बात है, ना उस लड़की ने कभी मायके में सुख किया, ना ससुराल आकर कभी सुख मिला। अब दिन ऐसे तेजी से भागने लगा कि अब राखी की जिंदगी संवरने वाली थी। राखी की गोद में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। टेंशन और लोड में दिन गुजारने की वजह से राखी की बेटी बहुत कमजोर पैदा हुई। वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं थी, और तो और उसकी वजह से कोई भी खुश नहीं था। सुनिए जी, माँ जी और देवर जी कोई क्यों नहीं आया? वो राखी, तुम तो जानती ही हो। माँ जी अब लड़की हुई है ना, तो माँ जी तो वैसे ही खुश नहीं होंगी। अब हमारी बेटी है, हमें तो देखना ही है। मैं अपनी जान सी गुड़िया का बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ। अब दिन तेजी से गुजरने लगे थे। ऐसे देखते देखते राखी की बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी घर में उसे कोई पसंद नहीं करता था। समय बीतने के साथ साथ अब राखी की देवरानी आ चुकी थी। राखी की सास ने अपनी दूसरे बेटे की शादी पूरे बड़े घर में करवाई, जिसमें बहू भी मॉडर्न घर की आई। अरे भाभी, आप यहाँ पे बैठी हुई हो? मैं आपको पूरे घर में देख ली। हाँ नीलम, कोई काम था क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस आपसे ये कहने आई थी कि मैंने पूरे घर का काम कर दिया है। मैंने खाना भी बना दिया है। आप चल के खा लेते तो अच्छा होता ना। हमारी इस प्यारी सी बिटिया को भी खाना खिला देते। राखी की देवरानी बहुत अच्छी थी। पूरे परिवार में राखी को समझने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से उसकी देवरानी आई थी उसका हर काम में मदद करती थी। हमेशा राखी का ध्यान रखती थी, मानो जैसे वो जेठानी देवरानी नहीं, दोनों सगी बहनें हो। और ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। राखी दोबारा माँ बनने वाली थी। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं नीलम, बस थोड़ा खाना बना रही थी। क्या हुआ, कोई काम था क्या? नहीं भाभी, कोई काम नहीं था। और मेरे रहते हुए आप किचन में क्यों आई? मैंने कितनी बार बोला है ना कि आप प्रेग्नेंट हो, और इस हालत में आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। अरे नीलम, जब से तुम आई हो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हो। हाँ भाभी, और मेरे रहते हुए आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अरे छोटी बहू, क्यों तू इस गरीब घर की लड़की को सर पे चढ़ा रही है? तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, जब तक ये घर में है तब तक तुम घर का कोई काम भी नहीं करोगी। अरे माँ जी, लेकिन भाभी प्रेग्नेंट है ना, वो इस हालत में कैसे काम कर सकती हैं? हाँ तो वो कौन सा पहली बार प्रेग्नेंट हुई है? एक और बेटी है ना उसकी। हाँ माँ जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने देखा ना कि भाभी कितनी हालत कमजोर हो गई थी, और बेटी भी हमारी कितनी कमजोर हुई थी। इस हालत में उनको आराम और खुश रहना चाहिए। और घर के काम वो जरूरी नहीं है क्या? अरे तो माँ जी, मैं उसके लिए हूँ ना। नहीं, तुम नहीं करोगी। नीलम, तुम माँ से ऐसे मत बोलो। नहीं भाभी, आप चुप रहिए। आज तक आपने बहुत किया, अब नहीं, अब आपको हमारी जरूरत है। अगर इस हालत में भी हम आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पहले बच्चे की तरह ये भी कमजोर होगा। और माँ जी, आप भी तो एक औरत हैं। कम से कम एक औरत होने के नाते एक औरत का दर्द तो समझिए। भाभी आपसे कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ भी बोलेंगी। माँ जी, आप खुद सोच के देखिए, अगर इसकी जगह पे आपकी बेटी होती तो क्या आप भी उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करती? मैं मानती हूँ माँ जी कि बहुओं का फर्ज होता है ससुराल देखना, लेकिन बहू की बीमारी हालत में या कोई भी तकलीफ हो, बहू का साथ देने वाला कोई ना हो, एक गिलास पानी पूछने वाला ना हो, तो ससुराल किस काम का? माँ जी, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते,
बस आप हमारे बारे में सोचिए कि हम भी किसी की बेटी हैं। हम किसी घर में आते हैं, कुछ हमारे भी नए सपने होते हैं जो वहाँ पे हमें भी कोई समझ सके। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी बड़ी बहू का वो समझ ना सकी। उसने हमेशा मेरे घर का काम किया और इस घर को अपना माना। मैंने उसे कभी भी बेटी नहीं माना, लेकिन उसने अपना फर्ज खूब निभाया और हमेशा मुझे माँ का सम्मान दिया। बहू, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, आप माफी मत मांगिए। माँ जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमसे प्यार करिए और कुछ नहीं। हम हमेशा आपका आदर सम्मान करेंगे। हाँ बहू। परिवार हमेशा एक दूसरे के सम्मान से बनता है और हमेशा एक दूसरे का सम्मान कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।